हम कुकी और वो हम मेटे लोग दोनों पहले मिलते रहता है, ऐसे मिल के रहने से अच्छा है। तो मैतई और ये अपना स्टेट फोर्स से ऊपर में बरसा तुझ चुका है, विश्वास नहीं है। इनसे अलग होने के लिए, इनका साथ रहने के लिए जनता पूरा डर हो चुके हैं। इनका पहाड़ी का ऊपर में इनका ये जो बंकर बना के रह चुका है, इसलिए हमारा बस्ती का आदमी लोग खेती बाड़ी करने के लिए जाता है पहाड़ी एरिया में। जब उधर खेती बाड़ी करने के लिए जाने का टाइम में फायरिंग करता है। मणिपुर में ये ईस्ट इम्फाल का नज़ारा है। यहाँ पर उन लोगों को दफनाया गया है जो मैतेई कुकी की संघर्ष में मारे गए हैं। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय का दबदबा है और जाहिर है ये जो स्मारक यहाँ नजर आ रहे हैं मैतेई समुदाय के लोगों के हैं। मैतेई और कुकी दोनों ही समुदाय हिंसा में मारे गए लोगों को शहीदों की तरह से पेश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक खतरनाक बात है, क्योंकि ये स्मारक दोनों ही समुदाय में बदले की भावना को भड़काने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मणिपुर में चल रही हिंसा के अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इस हिंसा में अभी तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मैतेई कुकी संघर्ष में जिस तरह से औरतों को निशाना बनाया गया है, उन वारदातों के बारे में बात करते हुए भी कलेजा कांपता है। पिछले 3 महीने में मणिपुर ने जो देखा है उसका एहसास अभी भी देश के लोगों को नहीं है। देश भर में कोविड के दौरान स्कूल कॉलेज बंद हुए थे तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी। मणिपुर में पिछले 3 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं। इंटरनेट पर भी पाबंदी है। बाकी आप समझ ही सकते हैं कि हमारे स्कूल बच्चों को स्कूल चलने चाहते हैं, किताब पढ़ने चाहते हैं। और इसकी पहले में तो कोविड-19 ने हमसे बहुत ही दुखी हुए। हमारी बच्चों स्कूल नहीं पढ़ा और इसमें तो 2 इयर्स के लॉस हो गए। तो इसके बाद वार हो गए, क्योंकि मिलिटेंट ने बार बार कहते किया हम तो मैतेई लोग नहीं वार नहीं किया। स्टूडेंट्स पिलर्स ऑफ नेशन, इसके चिल्ड्रेन को हमारे नेशन के पिलर है। इसके पिलर तो बहुत नुकसान हो गए। स्कूल नहीं चला गया, उसके ब्रेन को बड़ा डेवलप नहीं हुआ। आगजनी, हत्या, बलात्कार, अपहरण के दिल दहला देने वाले हजारों अपराध इस दौरान हुए हैं। 3 मई को शुरू हुई जातीय हिंसा में आगजनी की वारदातें सबसे ज्यादा दर्ज की गई हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार कम से कम 5000 घर इस हिंसा के दौरान जला दिए गए हैं। जाहिर है बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं और उन्हें अपने रिश्तेदारों या रिलीफ कैंपों में शरण लेनी पड़ी है। जिन लोगों की संपत्ति इस हिंसा में जला दी गई है, उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई वित्तीय मदद नहीं मिली है। सच तो ये है कि मणिपुर में अभी जो हालात हैं, उसमें इस हिंसा में बेघर हुए लोगों की मदद करना भी संभव नहीं है, क्योंकि राज्य में अभी भी गृह युद्ध जैसे हालात हैं। दोनों तरफ हथियारबंद लड़ाई चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाउबा है। नाउबा ये लेटन पोकवी बस्ती से। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपके जो खेत हैं उसके चारों तरफ जो हिल्स दिखाई दे रहे हैं, आपका कहना है वहाँ पे क्योंकि लोग रहते हैं, तो इससे आपको खेती करने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए, ये हमारा ये बस्ती का सराउंडिंग में पहाड़ी एरिया होता है। इनका पहाड़ी का ऊपर में इनका ये जो बंकर बना के रह चुका है, इसलिए हमारा बस्ती का आदमी लोग खेती बाड़ी करने के लिए जाता है पहाड़ी एरिया में। जब उधर खेती बाड़ी करने के लिए जाने का टाइम में फायरिंग करता है।
फायरिंग करने से हम लोग डरता है, मतलब खेती बाड़ी कर नहीं सक रहा है अभी तक। तो इसके लिए हम इनका जो बंकर बनाता है, ये मतलब हटाने के लिए हम IGAR साउथ को कंप्लेन किया है 1 हफ्ता से पहले। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं देख रहा है ये हटाने के लिए। तो वही हम लोग ये हटा के मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मतलब ये मांग रहा है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे तो कुकी विलेज बहुत पहले से ही है, तो क्या हर वक्त पहले भी फायरिंग होता था या ये 2-3 महीने से ही हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता है, मतलब तो 90s का समय में तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। उस समय तो इतना डेवलप भी नहीं हुआ है। फिर 90s के बाद 20 आने के बाद में इतना प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। फिर आजकल मतलब ये 2 महीना से ये जो लड़ाई शुरू किया है, इसी से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब इतना हम लोग को रात पर नींद नहीं आता है, कहाँ सोएगा क्या करेगा, हम कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग को क्या करेगा बोल के। तो यहाँ BSF और आर्मी आने से क्या कुछ मदद मिल रहा है? BSF मतलब हम लोग को BSF और आर्मी से मदद तो मिल रहा है। मदद मतलब हम लोग सो सकता है, आराम से सो सकता है। फिर भी मतलब वो लोग तो BSF होने से भी फायरिंग कर लेता है। इतना मतलब सेंट्रल फोर्स आ गया बोल के इतना तो वो लोग मतलब पीछे नहीं हट रहा है। ऐसा करके कितना साल ऐसा करके रहेगा हम। मणिपुर में ये धान रोपाई का समय है, लेकिन ज्यादातर खेत खाली पड़े हैं। खास तौर से पहाड़ी और घाटी के सीमावर्ती इलाकों में तो लोग दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि मणिपुर की हिंसा अब मानो गुरिल्ला वॉर में बदल चुकी है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग घात लगाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ खाइबम संजय सिंह है। सौरभ खाइबम संजय सिंह। ये बताओ कि ये जो आपका इलाका है, इसके आसपास हम पहाड़ देख रहे हैं, तो आगे आर्मी भी है और आसपास कुकी के भी गांव हैं। तो ये जो पहाड़ है, इसमें आप देख रहे थे, क्या आप बता रहे थे पंकज का? हम लोग का इधर पहाड़ में हम दिखाता है कुकी मिलिटेंट्स का बंकर बहुत बना के रखा है। इसलिए हम लोग का इधर का आदमी लोग भी खेती में जाने का बहुत मन शांति नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग जा रहा है, जो खेती का काम करने के लिए जाएगा, फिर ऊपर से बंदूक मार रहा है, क्या मार रहा है। इसलिए हम लोग का जाने का पूरा मन नहीं है। तो ये जो कुकी मिलिटेंट्स हैं और यहाँ पे जो कुकी के गांव भी है, तो क्या इनके साथ कोई इनका रिलेशन है? वो लोग का गांव में वो लोग भी हम लोग का गांव में तो नहीं आता है, हम भी नहीं जाता, क्योंकि हम जाने से तो मारता है, छोड़ता नहीं है, इसलिए जाने का उपाय नहीं है। कुकी मिलिटेंट के साथ कुकी गांव वालों का कोई मेल जोल है? वो लोग क्या कुकी का मिलिटेंट है ना, वो लोग का गांव के लिए शेप के लिए वो रखा है, वो गांव का आदमी रखा है। इसलिए हम वो लोग तो हथियार पकड़ के वो पल में जा सकता है, सब इधर इधर घूम के आ सकता है। इसलिए बहुत हम लोग का पुखाव का आदमी मेटे लोग का बहुत डिस्टर्ब दिया है, काम करने नहीं देता है। हम लोग का देखो ना, अंदर में 500 को ऊपर घर जला दिया, उसी का हम लोग आदमी लोग सब उधर में रिलीफ कैंप में बैठा हुआ है। इसलिए इधर का हम और यहाँ तो मिलिट्री भी है और BSF भी है। क्या वो रोकती नहीं है मिलिटेंट को? वो बोलता है सब लोग थोड़ा हम लोग इधर से काम करेगा, थोड़ा ड्यूटी कर दीजिए बोलने से ना, वो लोग थोड़ा सा तो करता है। हम लोग का काम नहीं है, हम लोग को तो ऑर्डर दिया नहीं है, क्या करेगा ऐसे बोलता है लोग भी। हम क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं कर नहीं सकेगा। हम लोग तो आप लोग के लिए सेफ्टी के लिए रखा है बोल, हम लोग सेफ्टी के लिए रखने से भी वो भगाना चाहिए। वो मिलिटेंट्स का जो रखा हुआ है वो भगाना चाहिए, रखना नहीं चाहिए।
हम कुकी और वो हम मेटे लोग दोनों पहले मिलते रहता है, ऐसे मिल के रहने से अच्छा है। अभी तो मेटे लोग कुकी देखने से तो ऐसे मारने के लिए कोशिश करता है, ऐसे ही झगड़ा होता है। वो सबसे झगड़ा होता है चोटसामपुर साइड में, वो पहले होता है ना 3 तारीख में होता है, लेकिन वो लोग झगड़ा होके फिर मेटे लोग को गलती उल्टा से बोल रहा है, वो मेटे लोग क्या है, मेटे लोग क्या है बोल के मेटे लोग को बदनाम किया था। इसलिए हम लोग अभी तो आप क्या मदद चाहते हो, आर्मी क्या कर सकता है? वो हम लोग का मदद करनी चाहिए, उसको भी वो उसको बंकर बना के रखा है, उसको भगाना चाहिए, हटाना चाहिए, पूरा हटा के जो हम लोग का बस्ती जला हुआ है इकाऊ और लैतांग पोपी हम लोग का बस्ती में हम लोग को चाहिए, वो लोग का कुछ नहीं चाहिए। कुकी का जगह पहाड़ लेल का जगह में हम कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का जो जला हुआ है जगह है ना उसी में उसी चाहिए, हम लोग का कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का इधर जला हुआ है, आदमी लोग वो रेलिप के में बैठा है, वो आके कहाँ बैठेगा, फिर घर बनाने का भी नहीं होगा, घर बनाएगा फिर आगे जलाएगा तो हम लोग का कुछ नहीं कर नहीं सकेगा ना। हम लोग का जो हम लोग का माटी है जो चाहिए, वो कुकी लोग का मिलिटेन हो क्या मिलते रहता है वो, तो हम उसका जगह में बैठने दीजिए, हम लोग पे जगह में बैठ जाएगा। उसका पहाड़ में आगे हथियार पकड़ के आगे कर रहा है, हम लोग भी क्या बोलेंगे, कुछ बोलने के लिए नहीं। तो मैते और ये अपना स्टेट 4 से ऊपर में बरसा तुझ चुका है, विश्वास नहीं है। इनसे अलग होने के लिए, इनका साथ रहने के लिए जनता पूरा डर हो चुके हैं। इसलिए जो हम लोग का सुविधा के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिलने से हम लोग का जीने के लिए सही सहायता होगा, नहीं तो एक साथ रहने के लिए काफ़ी कठिन है। और इसलिए हम लोग ये जब तक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़ेंगे, नहीं तो इसी एक कट्ठा रहने के लिए काफ़ी डर हो चुका है। मणिपुर के हालात संगीन है और इन हालातों को बदलने के लिए बेहद संजीदा कोशिशों की जरूरत है। यह सबसे बड़ा मसला है कि लोगों का राज्य सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह में भरोसा नहीं रहा है। इसलिए उनके भरोसे मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भी भरोसा बहाल करना संभव नजर नहीं आता।